सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद सब सेल से क्या बना? टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग सेल पढ़ रहे थे तो 3-4 साइंटिस्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आया? रॉबर्ट हुक, उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन, उसके बाद आया एंटन वन ल्यूवेनहुक, लिविंग सेल एंटन वन ल्यूवेनहुक, डेड सेल रॉबर्ट हुक, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। तो ये सब जो साइंटिस्ट थे, एक ने देखा लिविंग सेल, एक ने देखा डेड सेल, एक ने देखा न्यूक्लियस। आफ्टर उसके बाद हम लोगों ने देखे दो साइंटिस्ट और आया, सिडेन एंड स्वान, ठीक है। सिडेन एंड स्वान, वन वाज जियोलॉजिस्ट एंड वन वाज बोटनिस्ट। जियोलॉजिस्ट कौन था? स्वान। बोटनिस्ट कौन था? स्लैटन, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया, ठीक है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसका डेफिनेशन था। लेकिन जब सेल थ्योरी पढ़े तो दोनों मिलके बोला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सेकंड में आया एक साइंटिस्ट, उसका नाम था रोडोल्फ विर्चू ने क्या किया? रोडोल्फ विर्चू बताया ऑल द सेल एग्जिस्ट अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। उसके आगे और बढ़े तो हम लोग क्या पढ़े? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़े, ठीक है। जब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़े तो एक आउटर स्ट्रक्चर था, उसको क्या बोले? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर में क्या था? सेल वॉल के अंदर में क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके था। उसके अंदर बहुत सारा इनफोल्डिंग था, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? मेसोसोम। मेसोसोम का क्या काम है? रेस्पिरेशन, सिक्रेशन, बहुत सारा काम है मेसोसोम का। उसके अंदर में और क्या था? ज़ीनोफोर, ठीक है। ज़ीनोफोर, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड और क्या था? नेकेड डीएनए और क्या था? एमआरएनए सिंथेसिस हो रहा था। उसको क्या बोलते थे? पॉलीसोम का दूसरा नाम पॉलीराइबोसोम, ठीक है। उसका काम क्या था? प्रोटीन से डीएनए, प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से डीएनए, ये सिंथेसिस पूरा हो रहा था। प्रोटीन से जो आरएनए बन रहा था उसको ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे थे, आरएनए से जो डीएनए बन रहा था उसको ट्रांसलेशन बोल रहे थे। इतना तक हो गया था। उसके बाद में क्या है? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ सेल वॉल, उसके बाद क्या था? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके अंदर क्या था? न्यूक्लियस के बाद हम लोग जो पढ़े वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल्स आपस में जुड़ा हुआ था, ठीक है। सबसे ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लगा हुआ था? छोटा राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जिसपे राइबोसोम लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें राइबोसोम नहीं लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इतना तक हो गया। उसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके बगल में क्या था? गोल्जी का कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी का क्या काम करना था? पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन, ठीक है। किस चीज का? प्रोटीन का, ठीक है। गोल्जी बॉडी का क्या काम था? प्रोटीन का मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग, ठीक है। अगर प्रोटीन है उसको मॉडिफाई करता था ग्लाइकोप्रोटीन में और ग्लाइकोलिपिड में, ठीक है। उसके बाद आगे निकल जाता था छोटे-छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में, जिसको क्या बोलते थे? लाइसोसोम और वैक्यूल। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड थे। सबसे ऊपर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बगल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, एंडोप्लाज्मिक के पास ऐसे घूम के बैठा हुआ था गोल्जी बॉडी से निकला था वैक्यूल, और वैक्यूल के बाद छोटा सा लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम का क्या काम था? लाइसोसोम सुसाइडल बैग था, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता था? सुसाइडल बैग, या तो अपने आप को मार लेता था या तो किसी और को मार देता था। जो भी बैक्टीरियल सेल, जो भी फॉरेन बॉडी बाहर से एंटर करता था उस पे अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को छिड़क के उसका हत्या कर देता था। ये किसका काम था? लाइसोसोम का था। या फिर अपने बॉडी में ही अगर कोई ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स हो गया है तो भी उसका मर्डर कर देता था। इसका किसका काम था? लाइसोसोम का। जब खुद के सेल ऑर्गेनेल्स को मार देता था उसको क्या बोलते थे? एपोप्टोसिस। एक और वर्ड था उसको क्या बोलते थे? एपोटॉमी। भूल गए? चलो ठीक है। एक एपोप्टोसिस था, एक क्या था? देखो जल्दी से कॉपी में। ऑटोफैगी। जब खुद के सेल को खा जाता तो क्या बोलते थे? ऑटोफैगी, ठीक है। ये सब हो गया था। और एक एमीबा का हम लोग एग्जांपल देखे थे जो कि स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करके बाहर का बैक्टीरियल सेल को इंगल्फ कर जाता था और फूड वेहिकल बना के लाइसोसोम के द्वारा उसको खा जाता था, ठीक है। ये सब लाइसोसोम का काम देखे थे।
उसके बाद जो हम लोग वैक्यूल देखे थे, वैक्यूल 3 तरीके का था, एक था फूड वैक्यूल, एक था सेंट्रल वैक्यूल, एक क्या था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल जो था एमोइबा ने बनाया था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी एमोइबा ने बनाया था, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करता था, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सेंट्रल वैक्यूल था वो प्लांट्स में होता है, जो कि 90% ऑफ द प्लांट सेल इज ऑक्युपाइड बाय वैक्यूल। ठीक है, ये था सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल में और क्या क्या होता था, वेस्ट मटेरियल होता था, वेस्ट प्रोडक्ट्स होता था, आयंस होते थे, और वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट, आयंस, ये सब जो होता है वैक्यूल्स में पाया जाता था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। तो यही था अपना इनोवेलेंस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, और एक और चीज न्यूक्लियस के बारे में भी हम लोग कुछ देखे थे। न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, उसमें जो होल्स वगैरह होते हैं उसको न्यूक्लियर कोर बोलते हैं। वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है होल। उसके बाद जो है उसके अंदर में हम लोग देखे थे डीएनए होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमैटिड थ्रेड होता है, क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमैटिड थ्रेड जो होता है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम के अंदर जाता है। वो कैसे जाता है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस में डीएनए दोनों आपस में कंबाइन होता है, तो उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। वो न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन थ्रेड के ऊपर बीड ऑन द स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता था, और वो एम फेज में जाके सेल में दिखता था, क्रोमोसोम के अंदर में। अब क्रोमोसोम के बारे में हम लोग पढ़े थे, क्रोमोसोम वाज ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो अगर सेंट्रोमेयर वाज इन द सेंटर कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक, एम मेटासेंट्रिक। ठीक है, एम के बाद आता है एम सेट, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एम सेट, ऐसे याद रखना है। ठीक है, एम सेट का सीक्वेंस क्या था, एक बीच में था, फिर थोड़ा ऊपर था, फिर थोड़ा ऊपर, और फिर पूरा ही घूम गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद था कि अगर जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, जो क्रोमोसोम इस तरीके का होता है, अगर बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन है तो उसमें सेंट्रोमेयर होता है, दोनों साइड से क्या जुड़ा रहता है, काइनेटोकोर, 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 काइनेटोकोर। बहुत लेट आया, आ जाओ। काइनेटोकोर, काइनेटोकोर का काम क्या होता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होता है, सबसे ऊपर में दोनों साइड में सेंट्रियोल लगा रहता है। ठीक है, सेंट्रियोल से बनता है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर जाके कहां जुड़ता है, काइनेटोकोर में, काइनेटोकोर में, और दोनों को अलग कर देता है। आ जाओ, ठीक है। अरे हाथ, हाँ